कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की एक औरत से होती है जो अभी अभी नींद से जागी थी। सोफिया के पति का नाम विलियम था, जो एक मशहूर लेखक रह चुके थे। लेकिन हाल ही में जब वे रात को टहलने गए थे, किसी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस दर्दनाक घटना के बाद से घर और परिवार की सारी जिम्मेदारी सोफिया के कंधों पर आ गई थी। सुबह सुबह सोफिया अपने बेटे जॉन को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। अपने पिता के अचानक चले जाने के गम में जॉन काफी दिनों से स्कूल नहीं गया था। सोफिया उसे प्यार से स्कूल के लिए तैयार करती है और नाश्ता कराकर स्कूल भेजती है। जॉन के स्कूल जाने के बाद सोफिया भी अपने काम पर निकलने की तैयारी करती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है, उसे घर के दरवाजे पर ऑफिसर नॉर्मन खड़ा हुआ दिखाई देता है। नॉर्मन सोफिया का स्कूल का पुराना दोस्त था और जॉन के पिता के मर्डर केस की जांच कर रहा था। वैसे तो नॉर्मन के दिल में सोफिया के लिए कुछ खास भावनाएं थीं और सोफिया को भी इसका थोड़ा एहसास था, लेकिन दोनों इस विषय पर चर्चा करने के बजाय केस के बारे में बात करने लगते हैं। नॉर्मन कहता है कि वह हर हाल में कातिल को पकड़ने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर स्कूल में जॉन को रॉय नाम का एक लड़का परेशान कर रहा था। रॉय अक्सर जॉन को तंग करता था और उसके पिता के बारे में ताने भी मारता था। जॉन गुस्से में था, लेकिन तभी हैरी नाम का एक नया लड़का वहां आता है। हैरी, जो अभी अभी स्कूल में दाखिल हुआ था, रॉय को वहां से भगा देता है। जॉन और हैरी के बीच जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। जॉन मगन नाम की एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हैरी, जो अब जॉन का अच्छा दोस्त बन चुका था, इस काम में उसकी मदद करता है। हैरी जॉन और मेघना को आपस में परिचित करवाता है, जिसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे सब फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में चले जाते हैं। यहाँ रॉय भी मौजूद था, जो हमेशा जॉन से जलता था। जब रॉय ने देखा कि जॉन उससे अच्छा खेल रहा है, तो वह गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर रॉय ने जॉन से झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसे पीटने की कोशिश की। लेकिन हमेशा की तरह हैरी इस बार भी जॉन की मदद करता है और रॉय को वहां से हटने पर मजबूर कर देता है। खेल खत्म होने के बाद जॉन चेंजिंग रूम में चला गया। हैरी भी उसके साथ ही वहां गया। जॉन ने उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और साथ ही उससे पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता हाल ही में इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि अपने पिता को खोने का दर्द क्या होता है। हैरी की यह बात सुनकर जॉन को महसूस हुआ कि वह वाकई में एक अच्छा इंसान है। शाम को जब सोफिया अपने काम से घर लौटी, तो उसने देखा कि जॉन घर पर नहीं है। वह उसे ढूंढ ही रही थी कि तभी जॉन हैरी को अपने साथ घर लेकर आया। जॉन ने अपनी माँ को हैरी से मिलवाया और बताया, मैंने आज रात घर पर अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। सोफिया, जो अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी, उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी और पार्टी की तैयारी में मदद करने लगी। यह सुनकर सोफिया बेहद खुश हुई, क्योंकि आज जॉन काफी समय बाद इतना खुश और उत्साहित नजर आ रहा था। रात होते ही जॉन के दोस्त उसके घर पार्टी करने आ गए। सोफिया ने सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। पार्टी में हैरी भी शामिल हुआ। सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे और खुश नजर आ रहे थे। अपने बेटे को इतना खुश देखकर सोफिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसी दौरान उसकी नजर हैरी पर पड़ी, लेकिन जैसे ही हैरी ने उसकी ओर देखा, वह तुरंत अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे अजीब सा महसूस हुआ। पार्टी के दौरान सोफिया स्नैक्स लेकर बाहर आई, जबकि हैरी फ्रेश होने के लिए घर के अंदर बाथरूम ढूंढने लगा। बाथरूम की तलाश करते हुए वह गलती से सोफिया के कमरे में चला गया। कमरे में हैरी की नजर दीवार पर टंगी सोफिया के परिवार की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को ध्यान से देखते हुए वह खो सा गया। तभी अचानक सोफिया कमरे में आ गई। उसने हैरी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर हैरी ने झेंपते हुए जवाब दिया, मुझे बाथरूम ढूंढना था, लेकिन गलती से यहाँ आ गया। सोफिया को पहले ही जॉन ने बताया था कि हैरी ने उसकी कई बार मदद की है। इस पर सोफिया ने मुस्कुराते हुए हैरी का धन्यवाद किया और उसे बाथरूम का रास्ता दिखा दिया। देर रात जब पार्टी खत्म हो गई और सभी दोस्त चले गए, तो सोफिया ने जॉन से बात करते हुए कहा, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने फैसला किया है कि हमारा पुराना घर बेच दूंगी। इससे जो पैसा आएगा उससे हमारी बाकी समस्याएं हल हो जाएंगी। सोफिया की यह बात सुनकर जॉन ने कहा, माँ, मुझे पता है कि हैरी भी एक नया घर ढूंढ रहा है।
क्यों ना हम उसे यह घर दिखाएं। अगले ही दिन हैरी सोफिया का पुराना घर देखने आता है। हैरी के सवाल पर सोफिया बताती है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने यह घर बेचने का फैसला किया है। हैरी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे चाचा एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, हो सकता है यह घर उन्हें पसंद आ जाए। इतना कहकर हैरी सोफिया के साथ घर का जायजा लेने लगता है। कुछ दिनों बाद जॉन स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। उसका प्रदर्शन आज भी शानदार था, जिसे देखकर रॉय को गुस्सा आ गया। रॉय जानता था कि जॉन से सीधा टकराना मुश्किल है, इसलिए उसने उसे परेशान करने का दूसरा तरीका सोचा। वह जॉन के लॉकर में उसके कपड़े खराब करने के इरादे से गया, लेकिन लॉकर पर ताला लगा हुआ था। यह ताला हैरी ने पहले ही लगाया था ताकि रॉय जॉन को परेशान न कर सके। हैरी वहां आकर रॉय को सख्त चेतावनी देता है और कहता है, जॉन से दूर रहो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर सोफिया अपने ऑफिस पहुंच गई थी। वह रियल एस्टेट के काम से जुड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था। ऑफिस में उसे एक ईमेल मिलता है, जिसे देखकर वह परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसके पिछले चक्कर के बारे में लिखा हुआ था। सोफिया को ऐसे लेटर पहले भी कई बार मिल चुके थे। वह इस बारे में अपनी असिस्टेंट जूलिया से बात करती है। जूलिया उसे नॉर्मन से बात करने की सलाह देती है, मगर सोफिया को नॉर्मन से इस बारे में बात करना अजीब लगता है, इसलिए वह चुप रह जाती है। स्कूल में हैरी जॉन को सुझाव देता है कि वह मेघना के साथ थोड़ा समय बिताए और घूमने जाए, लेकिन जॉन में मेघना से बात करने की हिम्मत नहीं थी। जब जॉन कुछ नहीं करता तो हैरी मेघना से बात करता है और दोनों को साथ में समय गुजारने को कहता है। जॉन हैरी की गाड़ी लेकर जा रहा था, इसलिए उसके आने तक हैरी उसी के घर में रुक गया। अब घर में सोफिया और हैरी ही थे। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में सोफिया उसे बताती है कि विलियम के साथ मुझे कभी मजा नहीं आता था। वह हमेशा एक ही तरीके से धमाके करता था, इसलिए मेरी गुफा की आग शांत नहीं होती थी। इधर ये दोनों बातें कर रहे थे और उधर जॉन मगन के साथ मजे कर रहा था। मगन को भी जॉन काफी पसंद आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोफिया सोने से पहले नहाने लगती है, जबकि बाहर बैठे हैरी को पानी की आवाज सुनकर कुछ होने लगा था और वह उठकर सोफिया के पास आ जाता है। सोफिया उसे बाहर जाने को कहती है, मगर हैरी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगता है। सोफिया चुपचाप उसे देखती रही, जबकि हैरी उसकी गुफा में धमाके करने लगा। कुछ देर बाद जॉन भी घर वापस आ गया। जब उसे घर में कोई नजर नहीं आता तो वह मरिया को पुकारने लगा और तभी हैरी उसके सामने आता है। आज काफी समय बाद सोफिया की गुफा ने डंडे का स्वाद लिया था, इसलिए उसे काफी अच्छा लग रहा था। जॉन के आते ही हैरी अपने घर चला गया। हैरी का पहरा हुआ तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका घर उतना अच्छा नहीं था। असल में हैरी वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो दिखा रहा था। सोफिया को पिछले कुछ समय से जो गुमनाम चिट्ठियां और ईमेल मिल रहे थे, वे सब हैरी ही भेज रहा था। कुछ दिनों बाद स्कूल में रॉय की मुलाकात मेघना से होती है। बातचीत के दौरान रॉय उसे चेतावनी देता है, हैरी वह नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है, उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन मेघना इस पर ध्यान नहीं देती और इसे रॉय की जलन समझकर नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद रॉय सीधे हैरी से मिलता है और उसे धमकी देता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैं जल्द ही तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने वाला हूँ। हैरी बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। वह तुरंत एक योजना बनाता है और इसमें जॉन को भी शामिल कर लेता है। अगले दिन खेल के मैदान में हैरी जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाता है। वह अपना हाथ काट लेता है और इसका इल्जाम रॉय पर डाल देता है। जॉन योजना के मुताबिक हैरी की बात का समर्थन करता है और सभी को यकीन दिलाने में मदद करता है। ये जल्द ही पुलिस भी स्कूल में पहुंच जाती है। नॉर्मन, जो इस मामले को देख रहा था, तुरंत सोफिया को फोन करता है और उसे स्थिति के बारे में बताता है। सोफिया अपने बेटे की चिंता में जल्द ही स्कूल पहुंच जाती है। सभी सबूत रॉय के खिलाफ जाने के बाद स्कूल प्रबंधन उसे स्कूल से निकाल देता है। इस बीच सोफिया अपने बेटे जॉन को लेकर घर लौट आती है। घर पहुंचने पर उसे हैरी का संदेश मिलता है, जिसमें हैरी ने उसे उनके पुराने घर पर मिलने का आग्रह किया था। सोफिया उसकी बात मान लेती है और रात में उससे मिलने पहुंच जाती है। हैरी और सोफिया एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। बातों के दौरान हैरी सोफिया के करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, कोई छिपकर उनकी वीडियो बना लेता है।
अगले दिन जब मेघना जॉन से मिलती है तो वह उसे सोफिया और हैरी की वह वीडियो दिखाती है जो कल रात उसने रिकॉर्ड की थी। असल में मेघना को हैरी की सच्चाई का पता चल गया था। उसने हैरी से इस बारे में बात की थी और हैरी ने उसे उसी स्थान पर बुलाया था जहां उसने सोफिया को बुलाया था। मेघना जॉन को यह भी बताती है कि हैरी ने सभी से झूठ बोला है। उसने न केवल अपनी पहचान छुपाई बल्कि अपना असली नाम भी किसी और नाम से बदला हुआ है। मेघना की बात सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद जब मेघना अपने घर लौट रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ सोफिया को इस बात का पता चलता है कि उसकी एक निजी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। यह देखकर वह बेहद परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि यह सब किसने और क्यों किया। उसी समय जॉन को मेघना के फोन से एक संदेश मिलता है जिसमें उसे हैरी के घर बुलाया जाता है। जॉन तुरंत वहां पहुंचता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी पीछे से हैरी आकर उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। असल में यह सब हैरी की ही योजना थी। उसने मेघना के फोन से जॉन को झूठा संदेश भेजा था। इसके बाद हैरी सोफिया को एक संदेश भेजता है और उसे उसके पुराने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। सोफिया को यह सब कुछ संदिग्ध लगता है, इसलिए वह वहां जाने से पहले नॉर्मन को इस बारे में बता देती है। जब वह अपने पुराने घर पहुंचती है तो वहां हैरी उसका इंतजार कर रहा होता है। सोफिया के पूछने पर हैरी उसे अपनी असली सच्चाई बताता है। वह कहता है, तुम्हें याद है जिसका कभी तुम्हारे साथ रिश्ता था, मैं उसी का बेटा हूँ। जब तुमने उसे छोड़ दिया तो उसने अपनी जान दे दी। मैं इस सब के लिए तुम्हें जिम्मेदार मानता हूँ। हैरी आगे बताता है कि उसने ही विलियम को खत्म किया था और यह सब उसने सोफिया से बदला लेने के लिए किया। इसके बाद हैरी सोफिया को एक चाकू देता है और कहता है, या तो तुम अपनी जान खुद ले लो, नहीं तो मैं जॉन को खत्म कर दूंगा। वह इस समय मेरी कैद में है। सोफिया हैरी की बात मानने से इनकार कर देती है। वह तेजी से चाकू उठाकर हैरी पर हमला करती है और वहां से भाग निकलती है। इसी बीच नॉर्मन भी वहां पहुंच जाता है। सोफिया उसे सारी बात बताकर जॉन को ढूंढने के लिए कहती है। हैरी ने बताया था कि उसने जॉन को जंगल में कहीं बांध रखा है, इसलिए दोनों तुरंत जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी ने न सिर्फ जॉन बल्कि मेघना को भी अपनी कैद में रखा हुआ था। सोफिया और नॉर्मन जंगल में तेजी से जॉन को ढूंढने के लिए भागते हैं। तभी हैरी अचानक नॉर्मन पर हमला कर उसे घायल कर देता है और उसके पास मौजूद हथियार छीन लेता है। उसी समय जॉन और मेघना किसी तरह हैरी की कैद से आजाद हो जाते हैं। हैरी सोफिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से मेघना अचानक आकर हैरी पर हमला करती है। वह हैरी को घायल कर देती है, जिससे सोफिया और जॉन बच जाते हैं। कहानी के अंत में नॉर्मन का प्यार और सहारा देखकर सोफिया उसका साथ स्वीकार कर लेती है। इस तरह सभी परेशानियों और मुश्किलों के बाद उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है।